श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है। मनुष्य को वस्तुओं की कद्र करना सीखना ही चाहिए। काम में आने वाली वस्तुएं इधर उधर पड़ी रहे, यह ठीक नहीं है। किसी घर में बरसों से एक पुराना साज पड़ा था। उसने घर के कोने में जगह रोक रखी है। ऐसा सोचकर दिवाली के दिनों में घर वालों ने उसे निकालकर जहां कूड़ा फेंका जाता था वहां डाल दिया। कोई संगीतज्ञ फकीर वहां से गुजरा तो उसने देखा कि पुराना साज कूड़े में पड़ा है। उसने साज उठाया, साफ किया और उस पर उंगलियां घुमाई तो साज से मधुर स्वर निकलने लगा। लोग आकर्षित हुए, भीड़ हो गई। यह वही साज था जो बरसों तक घर में पड़ा था। घर वाले भी मुग्ध होकर बाहर निकले और बोले, यह साज तो हमारा है। तब उस संगीतज्ञ ने कहा, यदि यह तुम्हारा होता तो घर में ही रखते। तुमने तो इसे कूड़े में फेंक दिया, अतः अब यह तुम्हारा नहीं है। साज उसी का है जो बजाना जानता है। गीत उसी का है जो गाना जानता है। आश्रम उसी का है जो रहना जानता है। परमात्मा उसी का है जो पाना जानता है। मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। हमें इसकी कीमत का पता नहीं है। जो आया सो खा लिया, जो आया सो पी लिया। जिस किसी के साथ उठे बैठे स्पर्श किया, इन सब से जब ध्यान में तो अरुचि होती ही है, साथ ही विषय विकारों में, मेरे तेरे में, निंदा स्तुति में व्यर्थ ही अपना समय खो देते हैं। फिर हम ना तो अपनी किसी काम में आ पाते हैं और ना ही समाज के। मनुष्य अगर अपनी तन मन रूपी साज को बजाना सीख जाए तो मृत्यु के पहले आत्मानंद के गीत गूंजेंगे। यदि आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होना है तो साधकों को विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जिसे आध्यात्मिक लाभ की कद्र नहीं, जिसके जीवन में दृढ़ व्रत नहीं है, दृढ़ता नहीं है और जो भगवान का महत्व नहीं जानता, उसको भगवान के धाम में भी रहने को मिल जाए फिर भी वहां से गिरता है बेचारा। जय विजय भगवान के धाम में रहते थे किंतु भगवान के महत्व को नहीं जानते थे तो गिरे। जो अपने जीवन का महत्व जितना जानता है उतना ही सत्संग का, महापुरुषों का महत्व जानेगा। जिसको मनुष्य जन्म की कद्र नहीं है वह अभागा
महापुरुषों की सत्संग की भी कद्र नहीं कर सकता। जिसको अपनी मनुष्यता की कद्र है, उसको संतों की भी कद्र होगी, सत्संग की भी कद्र होगी। वह अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देगा, अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देगा, अपनी सेवा में निखार लाएगा, अपना कोई दुराग्रह नहीं रखेगा, गीता के ज्ञान में दृढ़वती होगा। भजन्ते माम दृढ़वता, और वह समता बनाए रखेगा। अपनी जीवन रूपी साज पर कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से सोहम स्वरूप के गीत गुंजाएगा। इस अमूल्य मानव देह को पाकर भी इसकी कद्र नहीं करे तो फिर मनुष्य जन्म पाने का क्या अर्थ है? फिर तो जीवन व्यर्थ ही गया। यह मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा कि नहीं, क्या पता। अतः सदैव याद रखे कि यह मनुष्य जन्म आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, मुक्ति एवं अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा के साथ एक हो जाने के लिए मिला है। ब्रह्मानंद की मधुर बंसी बजाने के लिए मिला है। इसे व्यर्थ ना खोएं। जीवन रूपी साज टूट जाए, इसकी मधुर धुन निकलने की क्षमता समाप्त हो जाए, उसके पहले इसे किसी समर्थ सद्गुरु को या भगवान को सौंपकर निश्चिंत हो जाइए। नारायण 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 नारायण।